नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और सर्दियों का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और पतिदेव चले गए हैं कंपनी। अभी मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि आज है मकर संक्रांति का त्योहार। तो आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी मेरी किचन की हालत ऐसी है, कुछ बहुत ज्यादा सामान फैला हुआ है, क्योंकि पतिदेव को टिफिन बना के देना था कंपनी के लिए और वो लेकर चले गए हैं। नाश्ता उन्होंने नहीं किया, सिर्फ दूध लिया था नाश्ते में। तो मैंने बीच में ही आटा रख दिया था, यानी कि रोक दिया था, रोटी बनानी बंद कर दी थी। मैंने कहा पहले पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। और कुछ लोगों ने तो ये त्योहार कल भी मनाया होगा 14 तारीख में, और कुछ आज भी मना रहे हैं। तो इस त्योहार को आज हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि जैसा रहन सहन होता है और जिस तरह गांव का रीति रिवाज होता है, सब करते हैं, उसी तरह हमें भी करना होता है। तो हमारे गांव में आज इस त्योहार को मना रहे हैं, तो इसीलिए हम भी उनके साथ साथ हैं। ये तो यानी कि हम उनसे अलग हैं, तो इसी तरह आज हम उनके साथ साथ इस त्योहार को मना रहे हैं 15 तारीख में। तो तिथि का हिसाब होगा कुछ, जिस कारण से आज भी इस त्योहार को मना रहे हैं। तो अभी पूजा की तैयारी करनी है, नाश्ता वगैरह बाद में बनाऊंगी। और तो अभी मैंने पूजा इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे नाश्ता भी देना था पति देव को। अब ये नहीं है कि जल्दबाजी में हम पूजा का काम कर लें। जब करना है तो अच्छे से ही करो, आराम से, ताकि हबड़ धबड़ ना हो किसी काम की हमें। और अब मेरा कोई काम ऐसा नहीं है कि मुझे जरूरी करना है। सबसे पहले है कि अब मैं पूजा करूंगी आराम से। पूजा के लिए मैंने थाली में सामान लगा लिया है, और मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ कि मकर संक्रांति के त्योहार पर हमारे यहाँ किस तरह पूजन किया जाता है और क्या क्या पूजते हैं। तो मम्मी से पूछा था मैंने कहा देखिए, मैं हर बार पूछती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। इस फिर मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा क्या क्या रखना है। तो मम्मी ने मुझे घी बताया था, घी भी रख लिया है, काली दाल भी रख लिया है, चावल रख लिया है, नमक रख लिया है, और इधर पैसे रख लिए हैं, यानी कि दक्षिणा रख ली है पूजने के लिए। तो देखिए, अभी मैंने पूजने की थाली तैयार कर ली है। तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। दिया वगैरह तो नहीं जलता, लेकिन हाँ यह है कि पानी पानी निकाला जाता है, या जिसको मिनसना हम बोलते हैं, पानी मिनसना जाता है। तो चलिए अभी पूजा कर लेते हैं। तो अभी मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ, और अपनी सासू माँ के बताए अनुसार ही मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और मेरी सासू माँ ने बताया था कि थाली के ऊपर को 5 बार पानी मिनसना है, तो इसी तरह मैं पानी को मिनसूंगी। और देखिए, जैसे कि हमारे पहले से ही रीति रिवाज आ रहे हैं और जो मेरी सासू माँ करती आ रही है, और उसी तरह उन्होंने मुझे बताया था पूजा करने के लिए, और मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। तो अभी कर लेती हूँ अपनी इस मकर संक्रांति की पूजा को पूर्ण। तो अभी पूजा पाठ मैंने कर ली है, और जल मैं गमले में सलाया आई हूँ बाहर, और अभी आ गई हूँ किचन में। और अब मैंने कुकर में रख दिया है पानी गैस पे गर्म होने के लिए, और इधर रख दिया चाय बनने के लिए, क्योंकि अभी मैं बनाऊंगी काले दाल की खिचड़ी। तो चावल मैंने धो लिए हैं, ये थोड़ी सी सुबह को नाश्ते में खाने के लिए बनाऊंगी अब, क्योंकि मन कर रहा काफी। और आटे की रोटी मैं दोपहर को ही बना के रख दूंगी, आटा भी रख दूंगी ऐसे कैसे ही। और इसकी रोटी मैं दोपहर को ही बना दूंगी। और मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, तो मैंने कुकर में से रिता के और कुकर में से पानी पानी निकाला, बस ऐसे कैसे ही। इसको अच्छे से साफ नहीं किया, क्योंकि ठंडा आ रहा बहुत ज्यादा पानी, हाथ सुन हो रहे बहुत ही ज्यादा। तो मैंने ऐसे ही कुकर में पानी भर के फिर ऐसे ही उबालने के लिए रख दिया है। मैंने कहा जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं ये खिचड़ी छोड़ दूंगी। और जो ये खिचड़ी होती है पूजा की, ये दी जाती है जोगी के यहाँ पर। तो अभी मेरी जेठानी आई थी पूछने के लिए कि किसको दे के आनी है, क्या तो जोगी के यहाँ पे दिया हो या ब्राह्मण के यहाँ पे दिया हो। तो ये थाली जाती है ब्राह्मण के यहाँ पर। तो अभी यही लेके जाएगा सारा, अपना भी और हमारा भी। तो सारा तामझाम यही लेके जाएगा, पूजा जो पूजन का हमने निकाला है, तो ये जाएगी ब्राह्मण के यहाँ पर। तो अपनी भी एक जगह ही कर लेगा, बार बार क्या अलग करके फिरेगा, तो बस एक जगह ही डाल के तो भी चले जाएंगे। तो पानी में आ गया है उबाल, तो भी चावल छोड़ देती हूँ। और मैं अभी अंदर आ गई हूँ, तो ये दादी पोते रिजाई में बैठे हुए ले रहे मजे है। बाहर जाने की जिद कर रहा है, इतनी ठंड में भी बाहर जाने की जिद कर रहा। अभी मैं खिचड़ी रखी आई बनने के लिए, ले ले खिचड़ी खाइए चाय के साथ। आटा रोक दिया मैंने इसमें बीच में ही, ठीक है। इस तरह ना नौटंकी करे, कंबल में बैठ जाके। बाहर ठंड हो रही बेटा बहुत सारी। आ तो नाना भी कल भी ना आया था, कल भी छुट्टी लग गई थी नाने की। पंडित जा रहे सोचना हुई, पंडित जी कहाँ से आ गए, उन्हें देवेंगे। चलो ठीक है।
ब्राह्मण कोई तो जावे जोगी है। हाँ दानी तो करना, सही बात है। काली दाल की इधर रौनक बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा, और ठंड के मौसम में बाहर कहाँ लेकर जाए, जब धूप वगैरह निकल जाए तो थोड़ा सा सोचते भी है। और रात को सांस नहीं आती बिल्कुल भी। अभी दिन में तो ये रहता है कि ठीक रहता है, लेकिन रात को जिस टाइम पे लेटता है दूध पीता है उस टाइम पे तो नाक भी दोनों ठप हो जाए बिल्कुल। खिचड़ी में सिट्टी आ गई है, सिट्टी आ गई कुकर में, खिचड़ी खावेगी किसको हो जाए गड़बड़। तो वैसे उनका तो सारा वो निकल जा। चल मैं रखिया हूँ बेटा, गैस बंद करिए। हाँ क्या आप क्या करो। इधर काली दाल की खिचड़ी बन के तैयार है और खाने वाले भी एकदम तैयार हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, अपना मैंने थाली में लगा तो दी है और अभी अंदर ले जाते हैं और खाते हैं। और इधर लोटा भर लिया है चाय का। तो आज मजा आने वाला है काली दाल की खिचड़ी में गर्मा गर्म घी डाल के। तो जी हमारे यहाँ पर इसी तरह पूजन किया जाता है और काली दाल की खिचड़ी बना के खाई जाती है। और जो कच्ची खिचड़ी होती है ये ब्राह्मण के यहाँ पर पहुंचा दी जाती है, और जो पकी हुई होती है ये हम अपने पेट में डाल लेते हैं। तो चलिए अभी खा लेते हैं। मम्मी को मैं अंदर दे के आ गई हूँ और अभी अपनी भी लेके चलती हूँ अंदर ही। ये सारे सवाल जवाब से पूछ रही क्यों कर रहे हैं? आपसे कोई क्यों सवाल नहीं कर रहा? तो अभी भाई पेट पूजा हो चुकी है हमारी, और पेट पूजा करने के बाद सासू माँ लग गई थी अपने काम में, यानी बर्तन की साफ सफाई करने के लिए सासू माँ लग गई थी। और मुझे बोल दिया था सासू माँ ने कि तू अपने बेटे को यानी कि रौनक को नहला ले, क्योंकि वो मेरी सासू माँ पे नहीं नहाता, और जब वो नहाता है तो बहुत ज़्यादा कछन मछन करता है, कभी इस तरह करना कभी उस तरह करना, उसे मस्ती लगी रहती है सर्दियों के टाइम में भी। तो सासू माँ भी लगी हुई है बेचारी अपने काम में। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से। सेम टू यू भाई सबको। ए तुझे भी हैप्पी हैप्पी बोलना नहीं बिंदेली रोटी को। क्या बनाया तुमने आज मकर संक्रांति में? है पहले मकर संक्रांति में ना जैसे ये है एक तू है ये है चुन्नी बदलने थी, पता उसको क्या कहेंगे? ये धर्मबान बनेगी। अच्छा ये तो बढ़िया। देखो कुछ तो बात सीखी कि पहले इस तरह होगा था, हमें पता नहीं था अब तक कि हमने जानी नहीं। निकाल तो मुझे देख तो कितनी नवा तू मुझे ये होशियार मारे अलग ही आई घर में। हाँ देख कितनी होशियार है। तेरे जैसे 4-5 और नहीं बसे, बस घर का जल्दी हो जाता है। सही बात है कुछ जाते जो सासू जिठानी रुस्सी रहे ना तो ढोल बजे बजा कर मना के लावे। अच्छी बात है। और नु भी तो कहे हमारे यहाँ तो खिचड़ी खिचड़ी पूजा है बस, अन्य तिल सकरी गुड़ लड्डू बहुत सारी सकरी, हाँ बहुत सामान पूजा है हमारे यहाँ। भाई जैसा देश ऐसा भेष कहना, जैसा हमारे घर परिवार में सब मोहल्ले में कर रहे हैं ऐसा हमें करना पड़े। हाँ सही बात है। नहा लिएगा था लाइट में नाली थी तू भी नाली थी ठंडे पानी में नहाइए गैस पे करोगे। वो मेरा ध्यान ठंडा हो गया, एक भिगोना पानी करा था और उस भाई को भी मैंने गरम करके गैस पे जब नुआया वो कल नहीं नहाया था। उस पर आधी बाल्टी पानी की सद्दे में मेरा है आधे मरिया नहीं। हाँ आधी बाल्टी में दोनों जने नहा लिए। तो फिर जब ऐसा ही हो गया जब कहना अपना वो तो करना ही सूचा तो करना ही नहीं तो हाँ इसका इन्वर्टर डाउन होगा, मुनादी करवा दे मोहल्ले में। निशा मुनादी करवा दे बब्बू। याद नहीं भी नहीं किसे सीखा को तो रोज तो डाले आज लाइट की वजह से नहीं नहीं तो मुझे यह सुबह ही ना 5:30 बजे 5:15 बजे मंदिर में भोलेनाथ जी को स्नान इत्यादि करा के आती है, इसलिए मुझे आज नहीं गई। आज भोले बाबा कोट में बैठे उन्हें
होशियार है या होशियार ऐसा कोई तो कहे या सीखा होशियार है, मोहल्ले की होशियार लोंडी है ना इसी का। मोहल्ले में पैदा हुई थी। हाँ, रात 12 बजे की लाइट गई हुई, अब आई है 11:30 बजे। 11:30 बजे, रात 12 बजे भाग गई थी और सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे लाइट भागने की वजह से, क्योंकि ड्रमी में जो पानी भर के रखा था वो भी गर्म नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। सब गर्म पानियों में ही नहाते हैं सर्दियों के टाइम में, तो सब आधे नहाए आधे नहीं नहाए, और मुझे भी इसी वजह से ही नहाना पड़ा कि देख सुबह को पूजा पाठ भी करनी होती है और आज संक्रांति का त्यौहार भी था। तो देखिए अभी घर का ही काम करने के लिए लगी हुई हूँ और आज अच्छी खासी धूप भी निकल गई, तो मैं झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू बीच में ही रोक दी थी क्योंकि जिठानी बैठी थी और भतीजिया बैठी थी, तो उनके साथ चल रही थी बातें। तो अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा वगैरह लगाऊंगी, और लाइट ना आने की वजह से ही अभी तक के मशीन में पानी नहीं भरा था, तो मशीन में पानी भरूंगी और कपड़े वगैरह धुलूंगी। तो अब लाइट आ गई, बस यही काम करूँ, मशीन लगाऊँ, मशीन में पानी डालूँ। और इधर ये गई थी घर और अभी ये भी अपना टीवी वगैरह देखेगी। इसका फेवरेट नाटक आ रहा है अभी, छू कर मेरे मन को तूने कोई सारा छू कर मेरे मन को किया तूने कोई सारा तो ये भी बैठ गई टीवी देखने के लिए और मैं भी अपना घर का काम कर लेती हूँ बचा कुचा। तो मैं लगी थी घर के कामों को समेटने के लिए, इधर सासू माँ भी आ पहुंची थी ये बताने के लिए कि बेटा लाइट आ गई है, मशीन में कपड़े डालकर धुल देना। और जैसे कि आज मकर संक्रांति का त्योहार है, तो इस दिन खिचड़ी लेने के लिए आते हैं बहुत से, कल भी आए थे बहुत जने, जैसे कि जमादारनी भी कल ही लेके चली गई थी, लेकिन कल हमने त्योहार नहीं मनाया था, आज मनाया है। तो धोबी भी आता है, तो धोबी आ गया था, तो मम्मी ने यहाँ पर दाल और चावल धोबी को दे दिए हैं अभी, और बातें चल रही है इनकी। हाँ हाँ जा रहे भैया के। तो अभी कपड़े लत्तों का भी काम निमट गया है और दोपहर के 2 बज चुके हैं। लाइट लेट आने के कारण कपड़े भी लेट ही धुले हैं और नहाना धोना भी मम्मी का बाद में लेट ही हुआ। मम्मी नहाई धोई बाद में गर्म पानी करके, और अभी सीखा ने भी बाल धुले ठंडे पानी में, नाटक वगैरह इनका खत्म हो गया। तो देखिए आज जैसा कि मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति पर मेरे जेठ जी ने अपनी बेटियों को दिया है सरप्राइज तो क्या सरप्राइज है वो सीखा घर ले जाकर हमें दिखाएगी। तो चलिए मैं भी चलती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ, इसके बहाने से मुझे भी मिल जाएगा देखने को। आजा बेटा रौनक, आजा देख क्या आवेंगे, जल्दी आ। कैसा लगा सरप्राइज मिलके? मुझे दुख हो रहा इसे दुख हो रहा इसे दुख हो रहा मुझे तो खुशी हो रही है चल तुझे सरप्राइज तो मिला चलते तुझे दुख हो रहा उसे पूछेंगे दूसरी बिटिया को अपनी कैसा मिला, कैसा लगा, कैसा नहीं। तो कैसा सरप्राइज मिला अपने डैडी की तरफ से, कैसा मिला, कितनी खुशी हो रही नू बता आज है, कितनी खुशी हो रही, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो सरप्राइज भी दिखा दे क्या मिला भाई। तो सरप्राइज देखिए कितना अच्छा गिफ्ट मिला है मकर संक्रांति पे, इसको सैमसंग का गिफ्ट मिला, उल्टा दिखा रही मैं इसको। तो इसका जो फोन था वो खराब हो गया था पहले वाला, और आज मकर संक्रांति पे हमारे जेठ जी ने अपनी बेटियों को बढ़िया बढ़िया सरप्राइज दिया। एक लोंडी का तो जी दुखी हो रहा क्योंकि इसके पैसे गए इसके नहीं इसके पापा के गए, और एक लोंडी फुल्ली नहीं संभारी क्योंकि उसे नया फोन मिल गया। तो वाकई में खुशी की बात है, वाकई में। मिठाई मुठाई दे दो, दुख हो रहा तो होने दे, अब चलावेगी नहीं, आज आज ही दुख हो गया तुझे, फिर चलाना शुरू करेगी। अंकिता बब्बा मिठाई लेकर घर पहुंच जाइए, साफ है बात, ठीक है। अभी पढ़ ले तू, तो अभी उसकी क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो वो अपनी क्लास कर रही है और हमने गिफ्ट देख लिया, अभी चलते हैं घर। तो सीखा का तो आज मम्मी इसका दिल दुख रहा जी दुख अटैक न, सही बात है, एक घर बसने की बजाय बिगड़ जाएगा बेचारा तो इसे तो खुशी नहीं है, क्यों इसे खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पैसे खर्च हो गए। जोड़ाकू बेचारी है जोड़ाकू, और एक को बहुत ज्यादा खुशी है, और एक बेटी हमारी स्कूल
एक बेटी हमारी स्कूल गई भी, और जब वो आवेगी तो वो अभी फुल्ली नहीं समानी, क्योंकि उसे भी, हाँ रिया कोई तो कह रही, वो स्कूल में गई भी, अभी उसे पता नहीं है, उसके लिए भी सरप्राइज है, मेरे लिए भी था, और मैं देख आई और आपको भी दिखाया कि मकर संक्रांति पे बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिला है मेरी भतीजों को। तो जी चलिए, इसी तरह अपना राजी खुशी अपने घर परिवार में त्योहार मनाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और ब्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, और आप सभी को तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।